हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से दो सर्कल्स की रिलेटिव पोजीशन डिस्कस की थी कि भाई दो सर्कल्स की रिलेटिव पोजीशन हमारे पास क्या होती है, कितनी कॉमन टेंजेंट होती हैं। जैसे दो सर्कल एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं तो भाई 4 कॉमन टेंजेंट होती हैं। तो पहले मैं इसी केस को डिस्कस करता हूँ। अब देखो, जैसे हमारे पास 4 कॉमन टेंजेंट्स होती हैं, एक सर्कल हमारे पास ये है, ठीक, एक सर्कल हमारे पास ये है कि दीज आर द टू सर्कल्स, ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं। अब हाउ कैन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, कि बिट कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो, कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालने के लिए, जैसे ये हमारे पास सर्कल्स हैं, ये पहला सर्कल है, इसका सेंटर C1 है, ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर C2 है। इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया। अब देखो, इनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को देखूं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किस तरह की होगी, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से बना लिया, डायग्राम बना लेते हैं, है ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगी वो अपनी इस तरह से होगी कुछ, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, दिस इज व्हाट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, जैसे पहली जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो इसको मान लो B1 पे, या इसको मान लो A1 B1, ये पॉइंट हो गए, और ये हमारे पास हो गया A2 B2 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अब देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, इनकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, या फिर A1 A2 के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास A1 A2 के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कि A1 A2 या B1 B2 दोनों बराबर होंगे, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इनकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, इनकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। अब पहले लेंथ निकाल लेते हैं, चलो लेंथ या दोनों चीज़ें एक साथ ही निकलेंगी। अब देखो यार, ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, इसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन है, ठीक बात। इसका मतलब PA2C2 और PA1C1 दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो PC1 और PC2 इसका भी रेशो R1:R2 का है। PC1 और PC2 इसका रेशो क्या है, R1:R2 का। इसका मतलब अगर हम बोलें कि C1P/C2P दैट इज इक्वल टू R1/R2, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट intersect the line joining their center in the ratio of their radius externally। इस स्टेटमेंट को लिख लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, point of intersection of direct common tangent divides line joining their center, divides line joining their center in ratio of their radius, in ratio of their radius externally, इन रेशो ऑफ देयर रेडियस एक्सटर्नली। इसका मतलब जो P पॉइंट है वो C1 C2 को एक्सटर्नल रेशो में बांटता है, किसके, R1:R2 के। अब एक्सटर्नल रेशो में बांटता है तो P पॉइंट निकाल सकते हैं भाई, दोनों सर्कल के सेंटर पता है तो P पॉइंट पता चल जाएगा। अब P पॉइंट से इस सर्कल या इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। मान लो टेंजेंट का स्लोप m है, इस पॉइंट से पास होती है, लाइन की इक्वेशन आ गई, m वेरिएबल है उसमें, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर दो, m आ जाएगा। कोई सा भी सर्कल ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई सा भी ले लो। चलिए, तो एक काम तो ये हो गया टेंजेंट निकालने का कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन हम आखिर कैसे निकालें। अब बात आती है कि इसकी लेंथ, ये जो लेंथ मैंने बोली है, ये लेंथ कैसे निकालेंगे। अब देखो, लेंथ निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसके पैरेलल, यहाँ से शुरू करके एक लाइन ये ड्रॉ करता हूँ, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, दिस वन इज ए पैरेललोग्राम।
तो ये जो डिस्टेंस होगी ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, लेट्स से दिस इज वन इज डी, ये r2 डिस्टेंस होगी, ये r1 डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी हमारे पास r1 माइनस r2। ठीक है, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या है, डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। तो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए तो इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक, और लेंथ निकालने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं कि लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट विल बी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक बात, चलिए, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हमारे पास आई। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बाद बात करता हूं मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कि भाई इस केस में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी होगी। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होगी भाई, जैसे ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरह की लाइन होगी, कुछ इस तरह की लाइन होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक, ये सेंटर्स हैं, ये सेंटर्स को मिलाने लाइन है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर। ये मान लो सर्कल का सेंटर C1 है, ये A1 है, ये C2 है, ये A2 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2, वापस ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल हैं इसका मतलब इनका जो रेशो है, किनका रेशो, जैसे पॉइंट P हो गया PC1 अपॉन PC2, PC1 अपॉन PC2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। अब यहाँ पे क्या रिलेशन निकला बच्चों, अपने आप दिमाग लगाओ जरा, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इंटरनली। तो लिख लीजिए इस बात को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट TCT divides line joining their centers, divide the line joining their centers in ratio of their radius, in ratio of radius, in ratio of radius internally, in ratio of radius internally। अब इंटरनली है तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि भाई C1 सेंटर्स पता है, रेडियस पता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और ये पॉइंट आ गया भाई, मान लो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, C1 C2 पता है, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट से टेंजेंट, तो इस पॉइंट से वापस m स्लोप की लाइन लिखेंगे और सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर देंगे, खत्म काम। चलिए अब इसकी लेंथ निकाल लेते हैं कि भाई इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए हम इसको डायग्राम को इस तरह और बढ़ा लेते हैं, ये सेंटर से मिलाया और इस डायग्राम को मैंने ये और बढ़ा लिया, ये ठीक है। अब ये R2 है तो ये भी R2 है, ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, और ये जो लेंथ है, ये जो A1 A2 ये जो लेंथ है, यही लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट। तो देखो यहाँ पे सेंटर के बीच की डिस्टेंस वापस हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, इस डायग्राम में ये क्या है, ध्यान से देखो थोड़ा कि ये जो डायग्राम है, ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो गई, ये लेंथ हो गई जो हमें निकालनी है, ये लेंथ इस A1 A2 के बराबर है, और ये लेंथ कितनी हो गई, R1 प्लस R2। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा एकदम। तो यहाँ पे डी स्क्वायर हाइपोटेनियस हो गया, तो लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ का निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक बात। तो ये इंटरनल कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, जब दोनों सर्कल एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, ये बात हमें समझ में आई। मान लो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हों,
मान लो सर्कल एक दूसरे को टच करते हो कि भाई टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, तो कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट, कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट, कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट। जैसे सपोज करो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है एक्सटर्नल टच वाले केस में, या फिर एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है इंटरनल टच वाले केस में। हाउ कैन वी फाइंड कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट? कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट मतलब ये लाइन, ये लाइन, दिस इज कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट। तो कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट, भाई वैसे तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं कि ये सेंटर्स हैं, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा और रेडियस के रेशियो में बांटेगा, उस तरह भी निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें भी निकाल सकते हैं कि ये सेंटर्स हैं, ये इस तरह से, ये R1 R2 ये पॉइंट है। काफ़ी तरीके हैं निकालने के, लेकिन सबसे स्मार्ट और सबसे आसान तरीका क्या है भाई, जैसे मान लो इस सर्कल की इक्वेशन है S1 बराबर 0, इस सर्कल की इक्वेशन है S2 बराबर 0, इस सर्कल की इक्वेशन है S1 बराबर 0, इस सर्कल की इक्वेशन है S2 बराबर 0। तो इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट विल बी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे ये सर्कल है, बड़े वाले सर्कल S1 0, इसकी इक्वेशन S2 0, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट विल बी S1 माइनस S2 0। ठीक है, इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। दो सर्कल जब एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग होते हैं, व्हेन टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड कि भाई कॉमन कोड की इक्वेशन, व्हाट इज मीन बाय कॉमन कोड, कि भाई कॉमन कोड हमारे पास है क्या? कॉमन कोड ये लाइन, ये लाइन हमारे पास कॉमन कोड है कि दिस लाइन इज कॉमन कोड। तो कॉमन कोड की इक्वेशन क्या है? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल की इक्वेशन है S1 0, इसकी इक्वेशन है S2 0, तो कॉमन कोड की इक्वेशन है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इनके जो कॉन्सेप्ट है भाई कहाँ से क्यों, वो रेडिकल एक्सिस से निकलते हैं। बस अभी लिख लो कि ये कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है और ये कॉमन कोड, तीनों ही क्या हैं? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। उस क्वेश्चन से हमारे जो ये हमने पढ़ी हैं बातें वो हम एकदम क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? हमें सर्कल दे रखा है, हमें सर्कल दे रखा है क्या? एक दे रखा है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल क्या दे रखा है? x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें दो सर्कल दे रखे हैं बच्चों। हमें निकालना है फाइंड इक्वेशन ऑफ DCT। DCT मैं निकाल रहा हूं, TCT आपका होमवर्क है, लिख देता हूं TCT होमवर्क। होमवर्क मतलब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, TCT की इक्वेशन क्या है। DCT मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो पहला सर्कल है, इसका सेंटर है 1,3 और रेडियस है 1। दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है? -3,1 और रेडियस है 3। ठीक है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2 अगर पूछी जाए, C1 C2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है √20। यस, √20 कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? √20। अब √20 1 + 3 से ज़्यादा है, तो सर्कल दोनों सेपरेटेड हैं। अब सर्कल सेपरेटेड हैं, जैसे ये हो गया 1,3 पहला सर्कल, ये हो गया -3,3 -3,1 दूसरा सर्कल। अब यहाँ पे जैसे ये सर्कल छोटा सा बनेगा इस तरह से, और ये सर्कल थोड़ा बड़ा सा बनेगा इस तरह से, है ना। और इनकी जो यहाँ पर है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहाँ पे कहीं आएगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मुझे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट, ये इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को इनकी रेडियस के रेशो में बांटता है एक्सटर्नली। तो इस P पॉइंट को निकाल लेता हूं। कैसे?
1:3 का रेशो एक्सटर्नली, 1:3 का रेशो एक्सटर्नल करूंगा तो 1 को माइनस लिख लेता हूं जिससे ये पॉइंट निकल जाए। तो 3 × 1 3 -1 × -3 + 3 अपॉन 3 - 1 विच इज 2। 3 × 3 9, ठीक है, 9 - 1 1 अपॉन 2। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 3,4 कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,4 है, मतलब 3,4 से वो लाइन जा रही है। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन का स्लोप मिल जाए तो लाइन की इक्वेशन मिल जाए। 3,4 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप m है, तो y - 4 = m × x - 3 या mx - y + 4 - 3m = 0। ये आ गई, ठीक बात। अब ये सर्कल की टेंजेंट है, किसी भी सर्कल की ले सकते हैं क्योंकि दोनों सर्कल की एक ही टेंजेंट है। तो पहले की लेना चाहो पहले की ले लो, दूसरे की लेना चाहो दूसरे की ले लो। तो जैसे मैं पहले की ले लेता हूँ, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होना चाहिए। सेंटर क्या है 1,3, तो 1,3 से परपेंडिकुलर m - 3 + 4 - 3m अपॉन √1 + m² का मोड, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक बात। तो ये हमारे पास कितना आया, 1 - 2m का स्क्वायर बराबर 1 + m²। तो 1 - 4m + 4m² इज इक्वल टू 1 + m²। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 3m² - 4m इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो 0 और एक 4/3। इसका मतलब एक का स्लोप 0 है और एक का स्लोप 4/3 है। तो एक का स्लोप 0 है और एक का स्लोप कितना है 4/3। 0 स्लोप की लाइन जो 1,3 से पास होती हो, m बराबर 0 रखेंगे, सॉरी 1,3 से नहीं 3,4 से पास होती हो, तो 3,4 से अगर हम पास लिखेंगे तो 0 स्लोप की लाइन हो गई y = 4। तो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन है y = 4। 4/3 स्लोप की लाइन 4x - 3y, 4/3 स्लोप की लाइन 4x - 3y 3,4 से पास होती हो, वो हो जाएगा 0। चलिए, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में एक लाइन की इक्वेशन है y = 4, एक लाइन की इक्वेशन है 4x - 3y = 0। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाली समझ में आया, ये पॉइंट P निकालकर। P इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को रेडियस के रेशो में एक्सटर्नली बांटेगा, तो P पॉइंट आ जाएगा। P पॉइंट से फिर टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ये प्रोसेस हमने टेंजेंट में भी सीखा था। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालोगे, वापस P पॉइंट निकलेगा कि P पॉइंट इनके सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स को रेडियस के रेशो में इंटरनली बांटेगा। तो इंटरनल वाला पॉइंट आएगा, फिर उससे टेंजेंट आएगी। ये आपका होमवर्क है। देखेंगे कि आप मेरे लेक्चर को पूरे देख रहे हो नहीं देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए। जो बच्चा इस लेक्चर को पूरा देखे वो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे। अगर सही होगा तो बढ़िया है, गलत होगा तो मैं उसे सही बता दूंगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ और उनकी इक्वेशन कैसे हम निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको अच्छी तरह से वीडियो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं पढ़ाऊंगा अपने अगले लेक्चर में। ठीक, तो हमारा जो 2 सर्कल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।